हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा, जहां हम आपको भारतीय रसोई सांस्कृतिक के संग ले जाएंगे। हर वीडियो में आपको मज़ेदार रेसिपीज़, नई खाद्य समाचार और भोजन से जुड़ी रोचक जानकारियां मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। भारत के कई व्यंजनों का स्वाद देश ही नहीं, विदेश में भी काफी पसंद किया जाता है। दाबेली इन्हीं व्यंजनों में से एक है। पूरे देश भर में लोग बड़े चाव से खाते हैं। कई लोगों को यह महाराष्ट्र की डिश लगती है, लेकिन असल में यह एक गुजराती डिश है। अगर यह जानकर आप हैरान हो गए हैं, तो आइए जानते हैं दाबेली का दिलचस्प इतिहास। गुजराती भाषा में दाबेली का शाब्दिक अर्थ दबाया हुआ होता है। दाबेली शब्द मीठे और तीखे स्वाद के साथ हमारे तालू में एक मनमोहक अनुभूति पैदा करता है। आलू और पाव आधारित व्यंजन स्वादिष्ट चटनी और अनार के दानों से भरपूर है। ऐसा माना जाता है कि इस व्यंजन की उत्पत्ति गुजरात में हुई थी और यह भारतीय उपमहाद्वीप में अपने स्वादिष्ट स्वादों से खाने के शौकीनों को खुश करने के लिए सीमाओं को पार कर गया है। हालांकि इस व्यंजन की कुछ सामग्री महाराष्ट्रियन वड़ा पाव से मिलती है, लेकिन दाबेली को इस व्यंजन का पूर्ववर्ती माना जाता है। दोनों व्यंजनों में आलू और बन शामिल हैं, लेकिन दाबेली कई और व्यंजनों के साथ आती है, जैसे सेव, अनार मोती, भुनी हुई मूंगफली और कुछ आम भारतीय चटनी जैसे इमली, धनिया, लाल मिर्च और खजूर। गार्निशिंग सामग्री के साथ ये चटनी पकवान में स्वादिष्ट स्वाद और बनावट में बदलाव लाती है। इस व्यंजन को दाबेली कहा जाता है क्योंकि परोसने से पहले बन को कुचल दिया जाता है। इसलिए इसकी उत्पत्ति पर शोध करने पर पहली बात जो ध्यान देने योग्य है वह है इस व्यंजन का मूल नाम कच्छी दाबेली। इस व्यंजन का नाम गुजरात के कच्छ क्षेत्र से लिया गया है। किंवदंती है कि इस व्यंजन की उत्पत्ति सबसे पहले 1960 के दशक में गुजरात के कच्छ क्षेत्र के एक छोटे से शहर मांडवी में हुई थी। केशवजी मालम, एक स्ट्रीट वेंडर, ने अपनी दुकान पर इस पकवान का आविष्कार किया और इसे एक आना मतलब 6 पैसे में बेचना शुरू किया। आज भी यह दुकान उनके वंशजों द्वारा चलाई जाती है। तत्कालीन बम्बई का विभाजन उसी समय हुआ और यह क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित हो गया। इस विभाजन के साथ क्षेत्र से समुदाय पलायन कर गए। ये प्रवासन विनम्र दाबेली को कच्छ से महाराष्ट्र ले आया और तब से यह एक पसंदीदा स्ट्रीट फूड रहा है। यह भारतीय बर्गर सीमाओं को पार कर गया है और अब भारत के अधिकांश राज्यों में स्ट्रीट स्नैक के रूप में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, बल्कि विभिन्न विक्रेता पकवानों की अपनी विविधताएं लेकर आए हैं, जैसे कि पनीर दाबेली, माटुंगा दाबेली, ड्राई फ्रूट्स दाबेली, शेजवान दाबेली, चीज़ दाबेली और भी बहुत कुछ। हालांकि यदि आप दाबेली का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको अहमदाबाद, सूरत और गुजरात के अन्य कच्छ क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। यह भारत का ऐसा देसी बर्गर है जो मुंबई और पुणे की गलियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पुणे जैसे शहर में दाबेली के प्रति अलग ही दीवानापन है और इसे ब्रेकफास्ट और स्नैक्स के रूप में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। कैसा लगा दाबेली का दिलचस्प इतिहास, कमेंट में बताएं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।